आज दिन भर में 2800 श्वासें इस मुंह से हम लेते हैं। एक भी श्वास की कीमत इस प्रभु परमात्मा का हम कभी चुका नहीं सकते। इसीलिए ये शरीर अनमोल है। उसका एक भी कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते। जिस तरह माँ का दूध का कर्ज नहीं चुका सकते, उसी तरह इस प्रभु का कर्ज कभी हम चुका नहीं सकते। इस शरीर बड़े भाग से मिला है। महात्माओं ने फरमाया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ना जो परलोक सवारा। साथ संगत जी, ये शरीर बड़े भाग से मिलता है। और वली गुर पीर पैगंबर सदियों से आते रहे और आज भी आ रहे हैं और आते रहेंगे। ये सच्चाई का संदेश देने के लिए हमेशा इस धरती में प्रकट होते हैं। कोई भी धर्म में आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हिंदू धर्म में आएंगे या मुस्लिम धर्म में आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी धर्म में आ सकते हैं पीर पैगंबर, और पहले भी ऐसे आए थे। जैसे मोहम्मद साहब आए, उन्होंने सच्चाई का संदेश दिया। ईसा मसीह जी आए, उन्होंने सच्चाई का संदेश दिया। प्रभु राम आए, वो भी सच्चाई का संदेश दिया। इस धरती में जितने भी संत महात्मा आए, सबने सच्चाई का संदेश दिया कि ये मानव, तू मानुष बन जा। जब वो इस दुनिया में आते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। और जब शरीर छोड़ देते हैं तो लोग उनके पीछे भागते हैं। एक जगह लिखा है, जब आए तो कदर ना जाने, मरे तो पीछे चलते हैं, कहे अवतार जगत में मूर्ख, आज भी मन की करते हैं। साईं बाबा आए थे, लोग उन्हें पत्थर फेंकते थे, उनको चिढ़ाते थे, उनकी कदर नहीं किया कभी। आज वो शरीर रूप में नहीं है। साईं तो यहां भी है, वहां भी है, चारों तरफ साईं है। आज 200-200 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाते हैं लोग उनकी दर्शन करने के लिए, और आज वो शरीर रूप में नहीं है। इसी तरह ये संसार में जब भी कोई वली और पीर पैगंबर जब धरती में प्रकट होते हैं, सच्चाई का संदेश देते हैं, तो उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। और जब चले जाते हैं तब उनके पीछे पड़ते हैं। जब भी बोले हैं कि जब आए तो कदर न जाने, मरे तो पीछे चलते हैं, कहे अवतार जगत में मूर्ख, आज भी मन की करते हैं। ऐसा ये मानव है। ये धरती में जितने भी लोग प्रकट हुए हैं, यहाँ तक कि संत महात्मा भी, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। आए हैं तो उनको भी एक दिन जाना है। इस जगह बोले हैं महात्मा कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई जाए सिंहासन, कोई बांधा जंजीर। फर्क कितना है, जाना तो सबको है, यहाँ रहने वाला कोई भी नहीं है। तो बोले हैं, संत मिलन को जाइए, तज मोह अभिमान, जो जो पग आगे रखे, कोटि यज्ञ समान। जब हम किसी संत से मिलने जाते हैं तो हमें सब कुछ त्याग करके वहाँ जाना पड़ता है, तब संतों का हमें आशीर्वाद मिलता है।
महात्माओं ने फरमाया है कि लग 84 भरम में पग पे अटको आए, अब की पासा ना लगे तो फिर 84 जाए। ये 84 के चक्कर से हम घूम कर आए हैं और फिर ना हमें 84 जाना पड़े। इसलिए लोग भक्ति करते हैं कि हमें वापस 84 में ना जाना पड़े। फिर महात्मा बोलते हैं कि लग 84 भरम में मानुष देह प्रधान, भजन बिना भगवान की चली अकारथ जान। हमें संसार में आके कुछ नहीं किया और शरीर चली गई तो व्यर्थ में चली गई। जब भी महात्माओं ने ऐसा बोला है कि लग 84 भरम में मानुष देह प्रधान, भजन बिना भगवान की चली अकारथ जान, वो जान अकारथ में चली गई। इसलिए इस धरती में गुरु पीर पैगंबर हमेशा आते रहे हैं और सच्चाई का ही संदेश देते रहते हैं, और आज कलयुग में भी है, आज भी है। सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। एक जगह कहा गया है, लिखा भी हुआ है, लिखा है एक जगह कि गुरु गोविंद दोनों चले, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। हम इस गोविंद का जो दीदार किया है, ये गोविंद के जरिया से किया है, इसलिए गुरु का दर्जा बड़ा माना गया है। जब भी बोले हैं गुरु गोविंद दोनों चले, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। और लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंगलाकार व्याप्त इन चराचरम, तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सब जगह गुरु का नाम आता है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण गुरु से शुरू होता है। सबसे पहला हमारा गुरु हमारा माँ बाप होता है, दूसरा गुरु टीचर होता है, फिर काम सिखाने वाला गुरु होता है। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, मगर ये जो समय का सदगुरु है, गुरु है, ये एक ही है, जिसको कहते हैं समय का सदगुरु। समय का सदगुरु उसको बोलते हैं जैसे प्रभु राम आए, मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए, कबीर जी आए, रविदास जी आए, ये समय के सदगुरु है। इसी तरह ये वली गुरु पीर पैगंबर इस धरती में हमेशा आते रहेंगे। जब तक ये दुनिया कायम धायम है, तब तक गुरु आते रहेंगे। आज कलयुग में भी गुरु है, निरंकारी मिशन में, जहाँ प्रेम की भाषा सिखाया जाता है और इस प्रभु परमात्मा का दीदार किया जाता है। खुलेआम बताते हैं कि ये प्रभु परमात्मा है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक झलक दिखाया था, भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते थे कि हे अर्जुन, तू हमको गुरु बना ले, हम तुझे सब कुछ बता देंगे। मगर वो मानने को राजी नहीं था, क्योंकि
वो भगवान कृष्ण को कुछ और समझ रहा था। तब भगवान कृष्ण बोले भी कि अर्जुन, तू जो मुझे समझ रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। मैं तुझे मोक्ष दिलाना चाहता हूं, तू ज्ञान ले ले। फिर भी नहीं माना। फिर भगवान कृष्ण ने एक झलक अपना विराट रूप दिखाया है। आप लोग देखे होंगे महाभारत में, एक झलक अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन बेहोश हो गया, बेहोश होकर गिर गया। और जब होश में आया तो बोला, हे प्रभु, सारी दुनिया में तो तुम ही तुम हो, मुझे क्षमा कर दो। तब उनके चरण में गिरा। ठीक इसी तरह इस निरंकारी मिशन में बताया जाता है कि दुनिया का मालिक ये है। जिस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया है, ठीक उसी तरह ये निरंकारी मिशन में बताया जाता है। अभी ये महाराष्ट्र का प्रोग्राम हो रहा समागम औरंगाबाद जिला में 27, 28, 29, 30 4 दिन का प्रोग्राम है जनवरी में। जो भाई बहन जाना चाहते हैं तो समागम का आनंद ले सकते हैं, सच्चाई का ये जो संदेश समझ सकते हैं, इस प्रभु परमात्मा का दीदार भी कर सकते हैं। पहले के जमाने में गुरु इतने आसानी से नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से मिलता था। आज तो गुरु हमें बड़े आसानी से मिल रहा है, बिना मेहनत के मिल रहा है। पहले के जमाने में चप्पल घिस जाती थी, गुरु नहीं मिल पाता था। तो हमें कोशिश करना पड़ेगा, अपने आप नहीं मिलने वाला कुछ भी ये संसार में। हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक जगह अवतार वाणी में लिखा हुआ है कि अपने आप प्रेम नहीं उपजे, प्रभु चाहे तो होता है। मन का दीपक गुरु जलावे तो प्रज्वलित होता है। पूरे सदगुरु की कृपा बिन होता जग में पार नहीं। लाख करे कोई बिना पति के, नारी का श्रृंगार नहीं। सत्य पुरुष को जो बतलाए वही सदगुरु होता है। केवल ज्ञान ही देने वाला गुरु अधूरा होता है। क्या करना है ऐसे गुरु को जिससे मिटता भरम नहीं। कैसे ज्ञानी ध्यानी कैसा, यदि ज्ञानी सा कर्म नहीं। पूरे सदगुरु एक क्षण भीतर राम को संग मिलाता है। बार बार अवतार गुरु पर बलिहारी हो जाता है। हमें ऐसे गुरु की जरूरत है जो एक पल में इस प्रभु परमात्मा का दीदार करा दे। आजकल बहुत सारे संत महात्मा ऐसे भी हैं जो ज्ञान से भटकाने वाले भी हैं। एक माला दे देते हैं कि ले जाके इसको जपो, 1000 बार इसको जपो, तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा। ऐसा पूरा होने वाला नहीं है। हमें समय का सद्गुरु की जरूरत है। जब हमारे जीवन में समय का सद्गुरु मिल जाएगा तो हमारा यो अंधकार मिट जाएगा, सारा भ्रम मिट जाएगा। अंधकार से उजाले में आ जाएंगे जब समय का सद्गुरु मिल जाएगा। फिर बोले हैं कि मानो मन की आंखें खोलो, व्यर्थ में समय न गवाओ तुम।
आठ पहर रहे माया अंदर, मन को न भटकाओ तुम। भूल गए तुम जीवन दाता और जगत से प्यार किया। ब्याज की बातें छोड़ो भाई, मूल भी तुमने हार दिया। सूत द्वारा और माता पिता भी छोड़ जाएंगे सब मझधार। भूत प्रेत ये सभी कहेंगे तुझको एक दिन सोच विचार। झूठ में आया झूठ में खेले, झूठ का तेरे अंदर वास। कर्म कांड है सारे झूठे, रे मन कर ले तू विश्वास। भोगों में तू लिप्त हुआ है, भूल गया है पालनहार। यह मन कभी न निर्मल होता, बिना गुरु के कहे अवतार। हमारे जीवन में जब तक गुरु नहीं आता तब तक हमारा भ्रम कभी मिटने वाला नहीं है। तो ये भ्रम मिटाने के लिए ये दुनिया में गुरु आते हैं। एक जगह और है कि इस दुनिया से अंत समय दौलत संग न जाएगी। जिस दुनिया से प्रीत लगाई, काम ना कुछ भी आएगी। कुटुंब कबीला बीवी बच्चे और जो तेरे साथी है, झूठी है ये प्रीत जगत की, सब मतलब के नाती है। राज है तेरा इस दुनिया में, धन दौलत भी सारा है। सभी शक्ति हो यदि दासी, तो भी ना छुटकारा है। हाथी घोड़े पास है तेरे, या मोटर असवारी है। झूठ है बिल्कुल सारी माया, बालू नींव ये सारी है। जो मूर्ख इस परम पिता को एक पल भी बिसराएगा, कहे अवतार वही नर जग में अंत काल पछताएगा। अंत में हमें पछताना है। इसलिए हमेशा संत महात्मा सच्चाई का संदेश इस मानव को देते रहते हैं। आज कलयुग में भी वो काम चालू है, क्योंकि ये जो साधु होते हैं सच होते हैं, सच्चाई का संदेश देते हैं। बोले हैं सच्चे साधु संत हरि के, सच्ची बात बताते हैं। दाने भी जो छोड़े भक्ति, 100 गोते खाते हैं। हरि की भक्ति कर ले मानो, भक्ति का फल पाएगा। उज्जवल होगा मन का दर्पण, मन को साफ बनाएगा। परम पवित्र चरणों को यदि मन में प्रेम बसाएगा, मैल धुलेगी जन्म जन्म की, निज घर में बस जाएगा। तुझे निजी घर मिल जाएगा। ये समय आज का निकल गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है। आज का दिन गया तो गया, वापस नहीं आएगा। इसी तरह शरीर है, शरीर चली गई तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर नश्वर है। इसके अंदर जो जीव आत्मा है वो अमर है। उसको परेशानी में डालकर मत जाओ, क्योंकि इसके अंदर जो आत्मा है उसको क्या चाहिए? परमात्मा। जब परमात्मा से उसका मुलाकात हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सारा भ्रम खत्म हो जाता है। ये आत्मा के ही लिए सब ये भक्ति किया जाता है, क्योंकि ये अमर है। जिस तरह प्रभु परमात्मा अमर है, ठीक उसी तरह ये जीव अंश है, ये भी अमर है। ये जो आज का दिन समय निकल गया फिर वापस आने वाला नहीं है। बोले है समय गया फिर हाथ ना आए, अंत समय पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे,
रिश्ते नाते और संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। काम समय पर गुरु ही आए, हाड और यह चाम नहीं, अवतार शीश से मांगे लेखा, धर्मराज का काम नहीं। जब हमारे कर्म सही है तो कोई धर्मराज का काम नहीं है। आज का दिन गया फिर नहीं आएगा। फिर बोले है दिन दिन आयु घटती जाती, समय गुजरता जाता है, हे नर मूर्ख सोच समझकर होश में क्यों नहीं आता है। सब कुछ यहीं रह जाना है, छोड़ो व्यर्थ बहाने को, समय गया फिर हाथ ना आए, जानो असल ठिकाने को। इस जग में मत उलझो प्यारे, झूठ का ताना बाना है, कहे अवतार जगत में मूर्ख, संग अंत में जाना है। साथ में कुछ नहीं जाएगा। जो हमने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, अच्छाई और बुराई हमारे साथ वही जाने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं जाने वाला। ये जो प्रभु परमात्मा है, ये दुनिया नहीं थी तब ये था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। अभी कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई खुदा बोलता है। अब खुदा तो बोलते हैं, बहुत लोगों को ये नहीं मालूम कि खुदा का मतलब क्या होता है। खुदा का मतलब वो होता है जो खुद से बना है, उसको किसी ने नहीं बनाया, उसको कहते खुदा। और खुदा भी वही है, अल्लाह भी वही है, राम भी वही है, कृष्णा भी वही है, ईसा भी वही है, नानक भी वही है, सब वही है। एक ही ईश्वर के सब संतान है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में एक ही ईश्वर के संतान है। और ये ईश्वर हाजिर नाजिर है, कायम धायम है, अजन्मा है, इसका कोई जन्म नहीं होता, ये अजन्मा है, निर्गुण है, निराकार है। कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा, इसको नापा नहीं जा सकता। ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, इसकी लंबाई चौड़ाई कोई नाप नहीं सकता, ऐसा इसका रूप है। हाजिर नाजिर है, कायम धायम है, निर्गुण है, निराकार है, अवेद है, अछेद है, नित्य है, अजय है, अमर है, अभिनाशी है, विश्वव्यापी है, सर्व जगह व्याप्त है, चराचरम में है, अखंड है, मंगलाकार है। इसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, ऐसा इसका रूप है। महात्माओं ने फरमाया है कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन विधि करम करे विधि नाना। ये प्रभु परमात्मा बिना पांव के चलता है, बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है, ऐसा इस प्रभु परमात्मा का रूप है। इसलिए इस सच्चाई को जान लो। आज पैगंबर आया हुआ है इस कलयुग में, और जो गुरु है निरंकारी बाबा के नाम से तो सब कोई जानता था, आज वो शरीर रूप में नहीं है। उनके जगह में माता सुदीक्षा जी हैं,
आज गुरु के रूप में समय का सदगुरु आज कलयुग में माता सुदीक्षा जी है। वही ज्ञान दे रहे हैं जो सब संतों ने दिया है ज्ञान, वही ज्ञान आज माता सुदीक्षा जी दे रही है। इसलिए ये सच्चाई को जान लो। अभी कितना भी पढ़े लिखे आदमी से आप पूछो कि भगवान किधर है, सीधा ऊपर का हाथ लेता है, बोलते ऊपर है। ऊपर क्या है? सूरज, चांद, सितारे। अरे ईश्वर नीचे से लेके ऊपर से लेके सब जगह है। जब भी मैं दास बोला है, सब जगह व्याप्त है, चराचरम में है, अखंड है, मंगलाकार है, उसका कोई खंड नहीं है, अखंड है वो। अभी किसी से पूछा जाए कि कितने लोग हैं, तो कोई बोलता है 7 लोग है, कोई बोलता है 8 लोग है। नीचे बोलते हैं धरती है, धरती के नीचे धरती है, उसके नीचे पानी है। ऐसा कितना बड़ा लोग बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस धरती के नीचे सिर्फ पानी है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया में सिर्फ 3 लोक है और एक लोक में ये प्रभु परमात्मा भी रहता है। दास वो बात नहीं बता सकता, क्योंकि वो बताने का सिर्फ गुरु का काम है, मेरा काम नहीं है। दुनिया में 3 लोक है, दृष्टिमान लोक, स्थूल लोक, स्वच्छम लोक। और तीनों लोक में 3-3 समाने हैं। तीन 3 6 3 9। एक जगह है सूरज चांद तारे, एक जगह है वायु जीव आकाश, एक जगह है धरती अग्नि पानी। 3 3 6 3 9।